हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ आप कक्षा 10 से जुड़ी हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे एक सवाल दर्शाया है, प्रश्नावली 1A का, यानी मनोहर रे की बुक का है सवाल। 1A का है, क्लास 10th का। ठीक है, सवाल नंबर 10 है। ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन माने घात 3 है किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। जैसा कि बच्चों मैंने माना है a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q व 3q+1 व 3q+2 के रूप में हम लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो बच्चों हमने लिखा है कि a बराबर, जब मैंने माना है तो a बराबर 3q कर लिया। अब बच्चों मैंने दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब हम बच्चों दोनों पक्षों का घन करेंगे तो घन का मतलब है घात 3, तो इसकी घात 3 बराबर ये हो जाएगा 3q की घात 3। अब बच्चों जिसकी जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या को हम गुणे में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a गुणे a। जिसकी जितनी घात होती है उस संख्या को उतने बार गुणे में हमें लिखना चाहिए। अब बच्चों ये 3q है, इसको भी लिखेंगे 3q गुणे 3q। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाए, गुणे में घातें जुड़ती हैं, सभी चर राशियों की घात एक होती है। जैसे कि a ये है और ये 3 है, ये 3 है, ये हमारी अचर राशि है, जबकि a b c d जो होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। तो एक घात इसकी एक घात इसकी जुड़ करके एक क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों ये हो जाएगा 3 तिया 9, इसको लिख सकते हैं गुणे। अब एक हमारा 3 बचा है, 3q² लिखते हैं। तो हम मान लेंगे बच्चों, चूँकि m बराबर मान लेंगे कि 3q³ बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा बच्चों। गुणे में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसकी एक इसकी जुड़ के 3 घात हो जाएगी। मैंने मान लिया है बच्चों कि m बराबर है 3q³ के, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा 3q³ आया है उसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों m लिख दिया, तो ये हो जाएगा a³ बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे m, तो हमारा a³ बराबर हो जाएगा 9m। इस तरीके से मेरा ये पहला सत्यापन यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। इसी प्रकार बच्चों आगे की प्रोसेस हम करेंगे। जब आगे की प्रोसेस करेंगे बच्चों, तो हमने मान लिया, जब माना ही है तो मान लेंगे a बराबर 3q+1 मान लेंगे। फिर बच्चों पुनः वही हम प्रोसेस दोहराएंगे कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का बच्चों हम पुनः घन करेंगे। तो जब घन करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा तो जब घन करेंगे बच्चों तो a+b का होल क्यूब बराबर एक सूत्र होता है हमारा a³ + b³ + 3ab। ये हमारा सूत्र होता है ब्रैकेट a+b। ये हमारा बच्चों एक सूत्र होता है, या एक सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी। तो इस सर्वसमीका का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह ये तो इसका करेंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब हो जाएगा। बच्चों देखिए, जो थोड़ा ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे a और b लिखा, उसी तरीके से a की जगह 3q लिखा, b की जगह 1 लिखा, तो उसका विस्तार कर देंगे। इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके हम इसका विस्तार कर देंगे। तो जैसा कि बच्चों हम थोड़ा इसको इधर करते हैं, इस साइड में करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, पहले पद जब वर्क करेंगे तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा ये 3q है, तो इसकी घात भी 3 कर देंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, +1 का भी होल क्यूब कर देंगे, प्लस हो जाएगा बच्चों 3ab। तो a हमारा कितना है 3q, ठीक है, गुणे बच्चों b कितना है हमारा 1 है, ब्रैकेट हो जाएगा 3q+1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम खोलेंगे तो मैंने अभी बताया जिसकी जितनी घात होती है उसको उतने बार गुणे में लिखते हैं। तो 3q गुणे 3q। अब जैसे बच्चों इसको एक को आप चाहे जितनी बार गुणे में लिखे, चाहे जितनी बार चाहे जैसे प्रोसेस कीजिए, इसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो हमारा ये हो जाएगा बच्चों 1, इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 9q, ब्रैकेट हो जाएगा मेरा 3q+1 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे ध्यान देंगे, एक क्यूब बराबर हो जाएगा 3q 3 तिया 9, ठीक है, q गुणे 3q क्यूब हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब 3 तिया 9 मैंने लिख लिया, q क्यूब कर लिया, ठीक है, प्लस बच्चों हमारा ये हो जाएगा 9q, ब्रैकेट हो जाएगा 3q+1 हो जाएगा, और प्लस बच्चों हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 9 इसमें मिल रहा है कॉमन, तो मैंने बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लिया, 9 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3q प्लस, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, क्यूब, ब्रैकेट हो गया 3q+1, ठीक है, और +1 हो जाएगा। अब बच्चों चूँकि वी नो दैट, हम मान लेंगे
वी नो दैट, हम बच्चों मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि हमारा m बराबर जो पूर्णांक है वो 3q क्यूब प्लस क्यू ब्रैकेट 3q प्लस 1 इसके रूप का है। तो जहाँ पे ये प्रोसेस है बच्चों, इसकी जगह हम m लिख देंगे तो हो जाएगा मेरा a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगी सेकंड हैंड। दूसरी जो इसकी शर्त थी वो प्रूव्ड हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों तीसरी शर्त की भी बात करता है, तो हम मान लेंगे, फिर से पुनः मान लेंगे कि a बराबर हो जाएगा मेरा 3q प्लस 2, क्योंकि मैंने 3, अगर 4 मान कह रहा है तो 3q के बाद आप 3q प्लस 3 मानेंगे। ठीक है, फिर पुनः बच्चों दोनों पक्षों का घन करने का मतलब है बच्चों घात 3 करने पर, जब घन कर देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा मेरा 3q प्लस 2 का होल हाफ क्यूब हो जाएगा। अब ये बच्चों 3q प्लस 2 का होल हाफ क्यूब जो हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर वही सरसमीका हम दोहराएंगे। हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या हम जानते हैं बच्चों की एक सरसमीका होती है a प्लस बी का होल हाफ क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ये सरसमीका का पुनः इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करने पर ये सूत्र का पुनः हम प्रयोग करेंगे बच्चों। तो जब प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चों, इसको ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q का होल हाफ क्यूब प्लस 2 का होल हाफ क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab, तो 3 गुणे a का जगह 3q हो जाएगा, b की जगह ये बच्चों हमारा a है और ये हमारा b है, b की जगह हो जाएगा 2 ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 3q प्लस 2 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों मैंने इसको इस सूत्र के द्वारा खोल लिया। अब देखो बच्चों, मैंने बताया जिसकी जितनी घात होती है उसको उतने बार गुणे में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3q गुणे 3q। अब देखिए बच्चों, प्लस ये 2 है तो 2 को भी 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2। इसी तरीके से अब 3 तिया 9, ये हो जाएगा 9 गुणे 2q हो जाएगा। अब ब्रैकेट हो जाएगा मेरा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा मेरा a क्यूब बराबर, तो हो जाएगा बच्चों a क्यूब बराबर हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पे हम कर लेंगे 3 तिया 9, तो यह हो जाएगा मेरा 9 गुणे, ये हो जाएगा 3 और क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस हो जाएगा 9 गुणे 2q ब्रैकेट हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9 गुणे 3q क्यूब, ठीक है, प्लस अब इसको हम यहाँ पे ले लेंगे 9 गुणे 2q ब्रैकेट हो जाएगा 3q प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 8। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं बच्चों 9, देखो 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 ब्रैकेट हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट हो जाएगा 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस तरीके से इसको हम बंद कर देंगे, प्लस 8 हो जाएगा। अब बच्चों हम मान लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम मान लेंगे कि m बराबर हमारा ये पूर्णांक हो जाएगा m बराबर पूर्णांक हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट 3q प्लस 2 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ये हमारा जो पूरा ये प्रोसेस है ये हमारा पूरा m के बराबर मैंने मान लिया। तो हमारा बच्चों हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह हो जाएगा m प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 9, यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने m रख दिया 9m और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो सवाल था, आपको मैं पूरा सवाल पुनः दिखाई दे रहा हूँ, जो सत्यापित करने को कह रहा था। ये कह रहा था बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि ये कह रहा था कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में सत्यापित कीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 9m का सत्यापन किया, यहाँ पे हमने करके दिखाया आपको 9m प्लस 1 का। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया 9m प्लस 8 का। इस तरीके से मैंने आपको इस पूरे सवाल का सत्यापन करके दिखाया, जो आप देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। इसी तरीके से आप अच्छे सवालों को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।